हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर मॉक टेस्ट। ये हमारा जो मॉक टेस्ट है 4th नंबर का होगा। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है जो कि DSSB TGT से रिलेटेड है। यदि आपने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखा गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, इसको लिखा गया था जॉन बनियन के द्वारा। ये जो जॉन बनियन होते हैं 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश प्रीचर होते हैं जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखा था। ये आया था 1678 में, और ये जो है बहुत ही फेमस एलिगरी है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द पोम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज बाय। ये जो पोम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, थॉमस ग्रे। ये थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलिजी है जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और थॉमस हार्डी का एक नॉवेल है जिसका नाम है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी टाइटल इसी से इन्फ्लुएंस है, यहीं से लिया गया है। और ये जो होती है एक एलिजी होती है जिसको जो पब्लिश हुई थी 1751 में, और इसमें इन्होंने इनकी बहुत ही फेमस ये पोम है, ये एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, डॉक्टर फॉस्टर्स इज रिटन इन। आपको बताना है कि डॉक्टर फॉस्टर्स को किस में लिखा गया है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स होता है जिसको क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है, उनका बहुत ही फेमस वर्क है ये अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, और ये बहुत ही पॉपुलर है एलिजाबेथन ड्रामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द करेक्टर टेस डर्बरफील्ड अपीयर्स इन। जो टेस डर्बरफील्ड होता है करेक्टर, ये किस नॉवेल में यूज़ किया गया है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, टेस ऑफ द डर्बेविल्स। ये जो टेस ऑफ द डर्बेविल्स होता है ये एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। ये उसकी एक ट्रेजिक हीरोइन होती है टेस ऑफ द डर्बेविल्स, और ये जो नॉवेल होती है आई थी 1891 में, उसी के कैरेक्टर है टेस ऑफ द डर्बेविल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपको बताना है कि किस पोम की ओपनिंग लाइन है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, द वेस्ट लेन। द वेस्ट लेन की ओपनिंग लाइन ही कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वेस्ट लेन को लिखा गया था T.S. एलियट के द्वारा, पब्लिश हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक बहुत ही फेमस नॉवेल है और एक सटायर है। आपको बताना है कि किस पे सटायर किया गया है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है ए, ये रशियन रिवोल्यूशन पर सटायर है जिसको लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। एक एलिगरी है जिसमें रशियन रिवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है उसके होने के बाद में, और ये आई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हु जर्नीज फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू सेलेस्टियल सिटी। ये कहना चाहते हैं जो कि ये प्ले है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है, उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम क्या है आपको बताना है, जो ट्रेवल करता है, जर्नी करता है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सिटी सेलेस्टियल सिटी तक। तो सेवन का हमारा सही आंसर होता है बी, उसका नाम होता है क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, द पोम टू ऑटम वॉज रिटन बाय। टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया था? तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था, और उनकी बहुत ही फेमस पोम है जो इमेजरी से भरी हुई है, काफ़ी इमेजरी देखने को इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, द प्ले पिग्मैलियन इज बाय। ये जो पिग्मैलियन प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसको लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये जो पिग्मैलियन होता है ये पब्लिश होता है 1913 में। उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है क्लास, स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हु रोड द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसे लिखा गया था नैथेनियल हॉथोर्न के द्वारा। ये जो स्कारलेट लेटर होता है इसको पब्लिश किया गया था 1850 में
नैथेनियल हॉथोर्न के द्वारा। इसमें एक्सप्लोर किया गया सीन है गिल्ट सोसाइटल जजमेंट इन प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलोवुड इज, ये जो पोम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी जो पोम है ये रोड नॉट टेकन से ली गई है, जो कि बहुत ही फेमस पोम है और इसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं वहाँ पे 2 रोड में से एक चूज करते हैं और कहते हैं जो भी ज़िंदगी में हमारे बदलाव आया है उसी वजह से हुआ है जो हमने रास्ते जो चूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु रोट अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसको लिखा गया है मैरी वॉल्स स्टोन क्राफ्ट के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो होता है ये पब्लिश होता है 1792 में और ये जो होता है फाउंडेशनल फेमिनिस्ट वर्क है जिसको वॉल स्टोन्स क्राफ्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 है, द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड इज बाय, जो प्ले चेरी ऑर्चर्ड है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसे लिखा गया है एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। ये जो प्ले होता है ये आया था 1904 में, एक प्ले है सोशल चेंज इन रशिया को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द कैरेक्टर बेकी शार्प इज फ्रॉम, ये जो बेकी शार्प कैरेक्टर है ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको वैनिटी फेयर से लिया गया है। वैनिटी फेयर जो होता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ठाकरे के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश होता है 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज ओपनिंग लाइन, ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है, किस वर्क की ओपनिंग लाइन है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, एंडमियोन। एंडमियोन जो होता है बहुत ही फेमस वर्क है जिसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा और उसी की ओपनिंग लाइन होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज, कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है डी, इसे लिखा है जोफ्री चौसर ने। जोफ्री चौसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि राइटर ने सोचा था 24 स्टोरी लिखेगा लेकिन वो सारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इनविजिबल मैन इज रिटन बाय, आपको बताना है इनविजिबल मैन किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ए होता है, इसलिए लिखा गया था राल्फ एलिसन के द्वारा। इनविजिबल मैन जो है इसको पब्लिश किया गया था 1952 में, एक नॉवेल है अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी पर और सोशल इनविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द पोम डैफोडिल्स इज बाय, डैफोडिल पोम किसके द्वारा लिखी गई है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसको लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये जो पोम इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड और यही होती है डैफोडिल्स। तो ये बहुत ही फेमस पोम है, इसकी लाइनें बहुत ही फेमस में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, लुक बैक इन एंगर वॉज रिटन बाय, ये जो लुक बैक इन एंगर है ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसको जॉन ओसबोर्न के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था 1956 में। ओसबोर्न ने लॉन्च किया था एंग्री यंग मैन मूवमेंट इन ब्रिटिश थिएटर में जब ये पब्लिश हुआ था, तो इसी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हैड बी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम इज, ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन है, किस पोम की फर्स्ट लाइन है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी और ये जो है किसकी फर्स्ट लाइन है? तो फर्स्ट लाइन है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया एंड्रू मार्वेल्स के द्वारा, जो कि एक मेटाफिजिकल पोम है ये और इसकी स्टार्टिंग होती है हैड बी बट वर्ल्ड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज बाय, ये हार्ट ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ये जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया है। ये पब्लिश किया गया था 1899 में, इसमें क्रिटिसाइज किया गया इंपीरियलिज्म थ्रू जर्नी इनटू कोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद, ये जो टर्म होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये किससे संबंधित है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है डी, ये जेम्स जॉय से संबंधित है। जेम्स जॉय जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इनका एक वर्क है यूलिसिस।
यूलिसिस जो है एक तो लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जो कि एक पोम है, और यहाँ पे यूलिसिस की बात करते हैं, एक नॉवेल है जिसे लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा, और उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज बाय, ये वर्क को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसको लिखा गया ऑर्थर मिलर के द्वारा। ये जो वर्क होता है इसको पब्लिश किया गया था 1943 में। ऑथर मिलर ने इसमें क्रिटिसाइज किया है अमेरिकन ड्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, अंडर द स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री अपीयर्स इन, ये जो लाइन है ये किस पोम में आती हैं? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है डी, द विलेज ब्लैक स्मिथ जो है पोम होती है, सॉरी 24 है, तो जो द विलेज ब्लैक स्मिथ होती है ये पोम होती है जिसमें यूज़ की गई ये लाइनें। ये लाइन बेसिकली इसी लाइन से उसकी स्टार्टिंग होती है और इसे लिखा गया है लॉन्ग फेलो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द कैरेक्टर नोरा हेल्मर इज फ्रॉम, ये जो नोरा हेल्मर कैरेक्टर है ये किस वर्क से लिया गया है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ डॉल्स हाउस से इस कैरेक्टर को लिया गया है। अ डॉल्स हाउस जो है इसको एक जो होता है इसको लिखा गया है हेनरिक इब्सन के द्वारा। अ डॉल्स हाउस इसको पब्लिश किया गया था 1879 में, और इसी में यह कैरेक्टर है नोरा हेल्मर। इसमें एक जो वुमन होती है बेसिकली जो होती है हेल्मर, और ये तलाश कर रही होती है इंडिपेंडेंस डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द कलर पर्पल इज रिटन बाय, कलर पर्पल किसके द्वारा लिखा गया है? तो 26 का हमारा सही आंसर है ये, इसको लिखा गया एलिस वॉकर के द्वारा। द कलर पर्पल है इसको पब्लिश किया गया था 1982 में एलिस वॉकर के द्वारा, और इसमें एक्सप्लोर किया गया रेस, जेंडर एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, होप इज द थिंग विथ फेदर्स इज अ पोम, ये जो पोम है ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, यानी एमिली डिकन्सन के द्वारा लिखा गया है होप इज द थिंग विथ फेदर्स, ये उनकी बहुत ही फेमस में से एक पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम अपीयर्स इन, ये जो कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम से कहाँ पे यूज़ किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि यूलिसिस में यूज़ किया गया है। अरे यूलिसिस क्या है? तो यूलिसिस बेसिकली लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा, उनकी एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया था 1922 में, और इसी डेट में पब्लिश किया गया था द वेस्टलैंड को, दोनों की डेट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द नॉवेल बिलव्ड इज बाय, ये जो नॉवेल बिलव्ड है किसके द्वारा लिखी गई है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी टोनी मॉरिसन के द्वारा इसको लिखा गया है। पब्लिश हुआ था 1987 में, और इस नॉवेल के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। इसमें डिस्क्राइब किया गया स्लेवरी लिगेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज, आपको बताना है कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि गोरबोडक जो होती है वो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी मानी जाती है, जो आई थी 1561 में, और इसके राइटर हैं थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल, और ये जो इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। अब ग्रामर के पोर्शंस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, तो इसका पैसिव क्या होगा? तो विल है तो विल बी में जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, और विल बी केवल बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स वर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जब भी हम नीदर की बात करते हैं, नीदर हो ईदर हो इसके साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो 32 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, और हम क्या करेंगे वहाँ पे जहाँ पे वॉज वर है वहाँ पे वॉज आ जाएगा, सो यहाँ पे सी हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, द सिनोनिम ऑफ मेलंकोली, मेलंकोली मीन्स क्या होता है? उदास होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डोलफुल माने भी होता है सॉरोफुल या उदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, एंटोनिम ऑफ वेग, वेग मीन्स क्या होता है? वेग मीन्स धुंधला होता है, क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है इसका एंटोनिम, तो लिम्पिड माने होता है ट्रांसपेरेंट या क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो नीदर का अभी हमने रूल आपको बताया था कि नीदर के बाद में जो ऑफ आएगा तो नॉन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, ये इसका सही आंसर है, बाकी जितने भी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें कौन सा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है? तो है शी सेड
इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अभी देखिए इसमें पास्ट टेंस में है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें हम टेंस में चेंजेस करें, तो केवल प्रोनाउन में चेंजेस करें। और ये कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ़ हमारा रहेगा और दैट का भी यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस से असर्टिव है। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा शी सेड दैट इफ़। तो इसमें सी वाला देखते हैं, शी सेड दैट इफ़ शी हैड इनफ मनी शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, और ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में सेंटेंस हमारा है पीपल बिलीव दैट न्यू पॉलिसी विल इम्प्रूव द इकोनॉमी। तो इसको देखें, फर्स्ट है इट इज़ बिलीव्ड दैट न्यू पॉलिसी विल इम्प्रूव द इकोनॉमी, और बी है द न्यू पॉलिसी इज बिलीव्ड टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। तो दोनों तरीके से पैसिव इसका बनाया जाता है, इस वजह से सी इज द राइट आंसर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, फिल इन द ब्लैंक्स। द मैनेजर्स स्पीच वॉज सो दैट इट इंस्पायर्ड द इंटायर टीम टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, पूरी टीम को इंस्पायर किया है मेहनत करने के लिए। तो इंसिपिड माने नीरस होता है, अपैथेटिक माने भी उदास से होता है, मोनोटोनस माने भी उदास होता है, कंपलिंग माने होते हैं मोटिवेटिंग होता है या इंस्पायरिंग होता है। तो उनकी स्पीच जितना ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग थी कि सभी को इंस्पायर कर दिया। सो क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, इफ़ शी हार्डर शी कुड हैव पास द एग्जाम। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाद वाला जो सेंटेंस होता है कुड हैव होता है या वुड हैव होता है, लेकिन पहले वाला इस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट होता है। तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने ज़्यादा मेहनत किया होता, शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम पास कर सकती थी। लास्ट क्वेश्चन इज 40, द वर्ल्ड चाइल्डहुड क्या है। तो चाइल्डहुड क्या होता है, कि स्टेज को बता रहा है, इसको गिन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाए, बी हो जाएगा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे 10। तो 41 है, विच मेथड एम्फेसाइजेस ग्रामर रूल्स फर्स्ट। ग्रामर रूल्स जो फर्स्ट होना चाहिए तो किस मेथड में होता है, तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे यूपी बोर्ड होता है तो उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, अ पोर्टफोलियो इन एजुकेशन इज अ कलेक्शन ऑफ। एजुकेशन में जो पोर्टफोलियो होता है वो किस चीज़ का कलेक्शन होता है, तो 42 का हमारा सही आंसर सी होता है, स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम पे स्टूडेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, द मेन रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर इन लर्निंग इज। ये कहना चाहते हैं कि जो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि जो एजुकेटर होता है, पढ़ाने वाला होता है, उसका मेन रोल क्या होता है लर्निंग में। तो 43 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इन्फोर्स डिसिप्लिन। 43 का हमारा सही आंसर ए होगा, यानी कि गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग। उसका मेन काम होता है गाइड करना और उन स्टूडेंट को सपोर्ट करना ताकि वो सीख सकें। तो फैसिलिटेटर का काम करता है जो टीचर होता है एजुकेशन में आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच टीचिंग एड इज बेस्ट फॉर शोविंग टाइम लाइन्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम्स लाइन्स को दिखाने के लिए कौन सा मेथड होता है जो बेस्ट होता है, तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टाइम लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, रेमेडियल टीचिंग शुड फोकस ऑन। रेमेडियल टीचिंग को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो 45 का हमारा सही आंसर ए होता है, वीक एरियाज ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स के वीक एरियाज को पता लगाना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच टाइप ऑफ असेसमेंट हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के दौरान किस प्रकार का असेसमेंट होता है। देखिए दो प्रकार का असेसमेंट होता है, एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये 20 में होता है, यानी कि 20 में क्विजेज लेते हैं देखने के लिए प्रोसेस कितना हुआ है, और जो एंड में एग्जाम होता है, लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं समेटिव। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, विच टाइप ऑफ असेसमेंट हैपन्स ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी सही होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग किस चीज़ के लिए सुटेबल है, तो 47 का हमारा सही आंसर है सी, यानी जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज़। इससे क्या होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग से। ये डिज़ाइन किया जाता है न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए और मेमोराइजेशन के लिए नहीं होता है, नहीं रोड लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48,
द फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच मीन्स, ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या मतलब होता है, तो 48 का हमारा सही आंसर होता है बी, टीचिंग हैपन्स एट होम, होमवर्क इन क्लास, क्लास में होमवर्क होता है, टीचिंग घर पे होती है इस वाले में, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एनालिसिस बिलोंग्स टू, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो एनालिसिस होती है वो किससे बिलोंग करती है, तो 49 का हमारा सही आंसर सी होता है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 50, द मोस्ट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच किसको हम बोलते हैं, तो 50 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें लर्नर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से डी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, में उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।